नमस्कार साथियों, वेल्थगो इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सम इफ का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है और सम इफ्स का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। इसके लिए हम रन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम टाइप करते हैं एक्सेल और इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद हमारे पास एक्सेल शीट आ जाती है। एक्सेल शीट आने के बाद हम सबसे पहले सीखेंगे कि सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एक शीट ले लेते हैं, जिस शीट में हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, डिजिग्नेशन दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है। अच्छा, बेसिक जो होता है सेम जो आपका फार्मूला होता है सम इफ, ये इस्तेमाल क्यों करते हैं? सम इफ जो फार्मूला होता है वो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमारे पास मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हैं एक कंपनी के, जैसे 3 टाइप के एम्प्लॉई हैं। एक MIS एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ मैनेजर हैं और कुछ सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों की सैलरी अलग अलग है। जैसे MIS एग्जीक्यूटिव की 45,000 रुपये सैलरी है, मैनेजर की 50,000 रुपये सैलरी और सुपरवाइज़र की 30,000 रुपये सैलरी है। लेकिन एक कंपनी में एक MIS एग्जीक्यूटिव तो नहीं होगा, कई सारे मैनेजर होते हैं, कई सारे सुपरवाइज़र होते हैं, कई सारे वर्कर्स होते हैं। लेकिन अगर हमें एक साथ किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप के एम्प्लॉय की सैलरी अगर देखनी हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा ये, चलिए आगे हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी टेबल बना लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय कोड है, डिजिग्नेशन है और सैलरी है। ठीक है, इस टेबल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिजिग्नेशन होती है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक पार्टिकुलर कॉलम में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, जो कि कंट्रोल V से भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट हो जाता है। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जो डुप्लीकेट डाटा है, जो मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, वो हटा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेनू बार में ऑप्शन आता है डाटा का, उस पर हम क्लिक कर देंगे। डाटा ऑप्शन में जो हमारा टूल बार होता है, टूल बार में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में ओके करना है। यहाँ से अब देखिए क्या हो गया कि हमारा जो डुप्लीकेट डाटा था वो पूरा यहाँ से हट चुका है और ओरिजिनल डाटा आ चुका है कि 3 हमारे जो डाटा हमारा है ये 3 भागों में टोटल डिवाइड है। एक मैनेजर है, सुपरवाइज़र है और MIS एग्जीक्यूटिव है। अब हम देखते हैं कि फार्मूला यूज कैसे किया जाता है। जैसे हमें MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी निकालनी कि जितने भी MIS एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के अंदर हैं उन सभी की सैलरी हमें ऐड करके दे दो, जोड़ के दे दो। तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सभी फार्मूले में इक्वल का साइन लगाया जाता है, यहाँ पर भी लगा देंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद सम इफ लिखेंगे। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, तो रेंज में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम डिजिग्नेशन जो होती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिजिग्नेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। डिजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, किस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की हम सैलरी देखना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें हम MIS एग्जीक्यूटिव की देखना चाह रहे हैं, हमने MIS एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सम रेंज, सम रेंज किसका सम हम देखना चाह रहे हैं, सैलरी का सम देखना चाह रहे हैं तो हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है हमारा
क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करने के बाद देखिए हमारे पास MIS एग्जीक्यूटिव की टोटल सैलरी आ चुकी है कि कितना हमें देना है। जो हमारे ग्रुप के एम्प्लॉई हैं सभी लोगों की सैलरी मिला के कितनी देनी है, तो MIS एग्जीक्यूटिव के लोगों की सैलरी बन रही है 2,25,000 रुपये। ठीक उसी टाइप से मैनेजर की भी निकाल सकते हैं, सुपरवाइजर की भी इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन हम कॉपी पेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कर्सर रखेंगे इसके ऊपर, सेल के ऊपर कर्सर रखने के बाद एक छोटा सा प्लस का आइकन आता है कॉर्नर पर ले जाने के बाद यहाँ पर हम लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे माउस की और इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखो सभी की सैलरी आ चुकी है। तो हमने क्या सीखा, जो आपका फार्मूला था सम इफ का, देखिए यहाँ पर तीनों लोगों की सैलरी अलग अलग बता दी। जैसे हमारे पास टोटल MIS एग्जीक्यूटिव जो थे उनकी सैलरी 2,25,000 रुपये है। मैनेजर की 2,50,000 रुपये देनी है। सुपरवाइज़र की 1,50,000 रुपये देनी है। यहाँ पर मल्टीपल सुपरवाइज़र थे, सभी की ऐड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम फार्मूला सीखेंगे सम इफ्स का। देखिए सम इफ और सम इफ्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ S बढ़ जाएगा, लेकिन वो इससे ज़्यादा पावरफुल फार्मूला होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि सम इफ्स का जो फार्मूला होता है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सम इफ्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल शीट में एक इस टाइप की टेबल बना लेते हैं जिसमें डेट होती है, ट्रांजैक्शन टाइप है, डेबिट एंड क्रेडिट एंड अमाउंट, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा सम इफ्स का हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम बता देते हैं कि सम इफ्स जो आपका फार्मूला होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं या ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनको अगर हमें एक ग्रुप में कैटेगराइज करना है तो इसके लिए हम सम इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप है, यहाँ पर ऑनलाइन के द्वारा ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश के द्वारा हुआ है, डेबिट कार्ड के द्वारा हुआ है। 3 टाइप से ट्रांजैक्शन हुए हैं टोटल। डेबिट एंड क्रेडिट क्या बता रहा है कि कुछ बैंक ने पैसे दिए हैं लोगों को, और क्रेडिट मीन्स होता है कुछ पैसा बैंक के पास आया है। ये आपकी डेट है और इसके बाद अमाउंट दिखा रहा है कितना पैसा बैंक से आया है, डेबिट हुआ है, कितना पैसा क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन के द्वारा कितने पैसे आए हैं, कैश के द्वारा कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, डेबिट कार्ड के द्वारा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ये अमाउंट में लिखा हुआ है। अब हम सेकंड एक टेबल बना लेते हैं इस टाइप की जिसमें टोटल लिखा हुआ है, डेबिट कितना हुआ है, बैंक ने डेबिट कितना किया है ये हमें निकालना है, क्रेडिट कितना हुआ है ये हमें निकालना है। इसके साथ हमें निकालना है कि ऑनलाइन कितना हमने डेबिट किया है या क्रेडिट हुआ है ये निकालना है, कैश कितना डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है ये निकालना है, और डेबिट कार्ड के द्वारा कितना पैसा आया या गया है ये चीज़ निकालनी है। चलिए अब इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। कर्सर क्लिक करेंगे, जैसा कि सभी में इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है इसमें भी करेंगे, इक्वल का इस्तेमाल किया मैंने। इसके बाद सम इफ लिखेंगे, याद रखना पिछले वाले में हमने सम इफ लिखा था, इसमें हम सम इफ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ध्यान से देखो इसमें सम रेंज लिखा हुआ है, तो सम रेंज में हम क्या सेलेक्ट करेंगे। जो सम रेंज होता है इसके अंदर हमें जो सेलेक्ट करना है ये आपका अमाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसका हमें सम चाहिए तो हमें अमाउंट का सम चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है कि कह रहा है क्राइटेरिया रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, तो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए ट्रांजैक्शन टाइप, किस चीज़ का क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन टाइप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें
क्या चीज़ें देखनी है इसमें, ट्रांजेक्शन टाइप में किस चीज़ का अमाउंट ऐड करके देखना है। तो इसके लिए हमें देखना है ऑनलाइन का। यहाँ देखो ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो हम ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट है इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि कितना डेबिट हुआ है। हमें डेबिट निकालना है, तो डेबिट देखना है कि कितना डेबिट हुआ है बैंक से, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या करना है कि क्या देखना था, हमें डेबिट देखना था। तो डेबिट पर हम क्लिक करेंगे। डेबिट क्लिक करने के बाद ब्रैकेट जो आपका है वो क्लोज कर देंगे और इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। गुड। यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है ये टोटल 10,000 रुपये का हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो डेबिट हुआ है 5,000 यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा और कहाँ हुआ है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन हुआ है जो 5,000 का यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 10,000 रुपये होता है। डेबिट जो टोटल हुआ है 10,000 रुपये हुआ है। इसी टाइप से फार्मूला हम क्रेडिट में भी लगा सकते हैं, कैश में भी लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम यही फार्मूला अगर स्क्रॉल कर दें और सभी में फार्मूले अपने आप लग जाए और आंसर आ जाए, रिजल्ट आ जाए हमारे पास, या ट्रांजेक्शन शो हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें। ये जितने भी दिए हुए हैं इसमें कुछ रेंज है या क्राइटेरिया है, इन सभी पे लॉक लगाना है। ठीक है, क्यों लॉक लगाते हैं चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं और फिर से लिखते हैं एक नया फार्मूला सेम टाइप का। इक्वल सम इफ रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट रहेगा। हमें क्या किया था, हमने सबसे पहले सम रेंज किया था। सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, पहले भी ऐसे ही किया था हमने। सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, F4 बटन क्लिक करनी है। इससे क्या हुआ, ये लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई जो फार्मूला है तुम्हारा नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, हर जगह हमें अमाउंट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लॉक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज, जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है इसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये भी हमें हर फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक करेंगे। क्यों लॉक करेंगे? क्योंकि हमें कैश अगर निकालेंगे या डेबिट कार्ड का निकालेंगे, डेबिट क्रेडिट, उसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम F4 बटन से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑनलाइन लिखा हुआ है, हमें क्या करना था, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि कितने लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो कॉलम दिया है ये तो कैश में भी रहेगा, डेबिट कार्ड में भी रहेगा, तो ये फिक्स है। कॉलम जो हमारा है चेंज नहीं होगा, लेकिन रो देखो हमेशा चेंज हो जाएगी। अगर हम नीचे वाले फार्मूले में लिखेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, उसके नीचे लिखेंगे तब भी रो चेंज होगा। तो हम कॉलम को फिक्स कर देते हैं और रो को पड़ा रहने देते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ हमें जो है डॉलर का साइन लगा देना है इसके सामने। इस टाइप से ये लॉक हो चुका है। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या देखना है, डेबिट एंड क्रेडिट, कितने टाइप के इसमें ट्रांजेक्शन हुए थे, मतलब खर्चा हुआ था या पैसा आया था हमारे पास बैंक में, ये चीज़ देखनी। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा ये रहेगा इसको भी हम लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे? क्यों? क्योंकि जो ये भी रहेगा हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी सभी में होना चाहिए, दिखना चाहिए, इसलिए इसको भी हम लॉक कर दें। फिर इसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखना डेबिट एंड क्रेडिट में हमें डेबिट निकालना था इसमें, तो हम डेबिट को
सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन डेबिट में भी ध्यान से देखिए तो इसमें हमारा जो है, अब इसमें हमारा कॉलम जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन रो हमारी फिक्स रहेगी। जो रो है वो हमारी एक ही नंबर रहेगी हमेशा, लेकिन कॉलम फिक्स नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रो को फिक्स कर देते हैं और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें डॉलर का निशान लगा देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर हमारा 10,000 आ चुका है पहले की तरह, लेकिन हमें करना क्या है, इन सभी में स्क्रॉल करके ले जाना है। ऐसे हम ड्रैग करते हैं, जो आपका सेल है उसके कॉर्नर में ले जाइए अपना पॉइंटर, और देखिए छोटा सा स्मॉल प्लस का निशान आ रहा है। उस प्लस के निशान के लिए आप क्या करेंगे, माउस की जो लेफ्ट बटन है क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस टाइप से। ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पर कैश आ चुका है, डेबिट कार्ड आ चुका है। अब हमें देखना है अच्छा क्रेडिट कितना हुआ है, तो यहीं पर जाएंगे, इस छोटे से प्लस के आइकन को आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे इस टाइप से। अब देखिए यहाँ से ध्यान से कि यहाँ पर टोटल बैंक ने जो ऑनलाइन डेबिट हुआ है बैंक के अंदर वो हमारा 10,000 है। सेम ऑनलाइन क्रेडिट भी 10,000 रुपये हुआ है, कैश भी 9,000 रुपये उसने डेबिट किया है और 9,000 रुपये क्रेडिट किया है। डेबिट कार्ड के भी द्वारा इतना ही हुआ है। तो बिल्कुल ये सेम लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम चेंज करके देख लेते हैं अमाउंट यहाँ पे, जिसे हमने ऑनलाइन का था। ऑनलाइन पे हमने क्या किया, इसको हमने 2,000 रुपये कर दिए। ध्यान से देखना यहाँ पर अभी चेंज होगा। हमने यहाँ क्लिक किया, देखो यहाँ पर 7,000 रुपये बचा। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा और यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम डेबिट कार्ड का है, अगर यहाँ पर हम 5,000 लिख दें और देखते हैं, देखो यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। डेबिट कार्ड में 11,500 बचे हुए हैं। इस टाइप से समेप्स का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैटेगराइज करने के लिए किया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।